तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी के हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट के बारे में कि इसकी हिस्ट्री कैसी है, इसके डेवलपमेंट कैसे हुआ और कब हुआ। तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट करते हुए हम लोग अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि लिखा गया है, द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी जो हमारे हर्बल ड्रग्स की मेडिसिन की जो भी हिस्ट्री है वो हमारे जो मानव सभ्यता है उसके स्टार्टिंग से ही है। जैसे कि आप लोग सुना होगा कि पहले बहुत से पहले लोग मतलब कि किसी को कोई भी चोट लगता था तो लोग नीम के पत्ते वगैरह लगा लिया करते थे, पेड़ पौधों को रस निकाल कर लगा लिया करते थे बांधने के लिए उसके रस को। तो ये सब एक हर्बल मेडिसिन के ही उदाहरण है और ये बहुत पुरानी जो सबसे पुरानी ये मतलब कि क्या बोलते हैं मेडिसिन पॉलिसी है। अब देख लेते हैं, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन इरा many ancient documents reveal that plants were used largely by the Asian country like India, China, Egypt and Greece। यानी जब भी क्रिश्चियन ईरा मतलब जो हमारा भी क्रिश्चियन ईरा जब भी स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। ये सब बहुत से ताम्रपत्र और ये बहुत से साक्ष्य मिलते हैं जिनमें ये दर्शाया गया है कि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हो गया अपना भारत हो गया, चाइना हो गया, इजिप्ट जिसे मिस्र के नाम से जानते हैं वो हो गया, या फिर ग्रीस हो गया, तो इन सब कंट्रियों में बहुत पहले से ही हम हर्बल मेडिसिन का यूज़ करते थे। आप लोग पता ही होगा कि पहले, अब देखिए इसकी पहले देखने के बाद आपको डिस्प्ले करेंगे। इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं सबसे पहले तो यह लगभग 1500 वर्ष पुरानी मतलब कि मेडिसिन पॉलिसी है, ठीक। जिसका उल्लेख हमें सीधे सीधे कहाँ देखने को मिलता है, हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में देखने को मिलती है। तो अब आप लोग को पता ही होगा कि हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, ये सब लोग पता होगा। तो उनमें से 2 वेद हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो ये जो दोनों वेद हैं यह जनरली हमारे रिसेंट मतलब कि क्या बोलते हैं मेडिसिन से रिलेटेड ही हैं। और अब लोग अभी जो कोरोना टाइम में था आपने सुना होगा मतलब कि लोग बात कर रहे थे कि वेदों के बारे में जानो, स्टडी करो, क्योंकि उनमें अभी भी मतलब कि 600 साल या फिर जितने भी साल पुराने हैं अभी भी उनमें क्षमता है हमारे मेडिसिन पॉलिसी को आगे ले जाने की। तो हमें अपने इंडियन होने पर गर्व करना चाहिए, ठीक। और इसका दूसरा साक्ष्य कहाँ मिलता है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में। अब आप लोगों को पता ही होगा कि चरक और सुश्रुत कौन थे। ये वर्ल्ड के पहले फिजिशियन थे जब मतलब कि जो सर्जरी वर्क और वही सर्जन थे चरक। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते थे, बिहार के दरभंगा ज़िले से ये लोग बिलोंग करते थे। तो यह भी हमारे लिए गर्व की बात है कि ये भी हमारे इंडियन ही थे। और अब देखते हैं इसकी वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 287 से 370 BC बिफोर क्रिश्चियन इट कम्स इन यूज। यह किसने मतलब कि 287 ईस्वी से लेकर 370 BC पहले यह मेडिसिनल यूज मतलब कि में आया, ठीक। किसके द्वारा भाई, तो ये रहे हमारे थियोफ्रास्टस के द्वारा। और ये इसको सेवरल पार्टों में डिवाइड कर चुके हैं। इसके प्लांट किंगडम का बारे में मतलब कि बेसिस पे, लाइक प्लांट किंगडम हो गया, आपने जानते आप लोग पढ़ाई होगा, एनिमल और प्लांट्स उसके फाइलम मतलब कि वगैरह मेरे को ऑर्डर याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में, ठीक। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट। तो ये देख पा रहे हैं हम लोग 322 से 384 BC पहले एरिस्टोटल
जिसे हम लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे जीव विज्ञान बायोलॉजी के फादर के नाम से भी विख्यात हैं। तो इन्होंने यह कहा कि क्यों और कैसे और क्या हम लोग अपने एनिमल सोर्स से मतलब कि पा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी हाल ही में खबर चल रही है कि जो हमारे एलविस यादव हैं, जो कि हमारे बिग बॉस के विजेता है, तो वो अभी सांपों के जहर में मतलब कि क्या बोलते हैं, बिजनेस करने में वो अरेस्ट हुए हैं। ठीक, तो इस सांपों के जहर के जरिए आप बताइए होता क्या होगा। यही होता होगा ना भाई कि वो लोग मतलब कि उस नशे के तौर पर यूज करते होंगे। तो जानिए नशे में क्या होता है, CNN 100% हो जाएगा, लोग मतलब कि रिलैक्स बहुत महसूस करेंगे। तो ये सब मतलब कि मेडिसिन बहुत से होते हैं, जिसमें अब आप लोग पता ही होगा कि पीक से इंसुलिन वगैरह बनते हैं। तो ये सब मतलब कि ये क्या मतलब किसने खोज किया, हमारे अरस्तु ने। कब किया जी, तो 322 से लेकर 383 बिफोर क्रिश्चियन, ईस्वी पहले। बिफोर क्रिश्चियन मतलब इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, मतलब अगले पॉइंट की। इसमें देखिए फिर एक बार अरस्तु आ रहे हैं हमारे 370 से लेकर 384 BC के बीच में। इन्होंने क्या कहा कि जब हम व्हाट वी ऑब्जर्व एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हाँ, मतलब कि जो हमारे मेडिसिन के फादर है, इन्हें मेडिसिन फादर के नाम से जाना जाता है, जो है हमारे अरस्तु यानी एरिस्टोटल। ठीक, तो उन्होंने डिफाइन किया कि मतलब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके क्या क्या फंक्शन है, उसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, उनमें कितने पार्ट्स हैं, वो सब मतलब कि कैसे एक दूसरे से रिलेट करके कोऑर्डिनेशन बना के वर्क करते हैं और हमें हमारी एक्टिविटी को करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये रहे हमारे अरस्तु के काम, मतलब अरस्तु के हमारा जो योगदान था हमारे फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में। ठीक, अब हो गया हमारा 1500 से लेके, अब बात करते हैं 3500 ईस्वी पूर्व। आयुर्वेद आया था, धन्वंतरी। अब धन्वंतरी जी कौन थे? जी हाँ, धन्वंतरी मतलब कि आप इस बात से इनको याद रखिए कि धन्वंतरी को देवता के नाम से मतलब कि जाना जाता है। क्यों भाई? अब ऐसा पूछ दे, आप लोगों ने वो वाला तो इंग्लिश में कहा ही, मतलब कि सुनाई होगा लाइन कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी हमारा जो स्वास्थ्य ही धन है। ठीक, तो धन वेल्थ मान लीजिए आप, वेल्थ। ठीक, तो वेल्थ अपन मान लीजिए, तो वेल्थ को क्या बोलते हैं जी हिंदी में? धन, यानी स्वास्थ्य हमारा धन है, तो ये धनवंतरी है। तो भाई अब कौन होंगे, मतलब कि आप लोगों को पता ही होगा, ये क्विज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। जब आप लोग जीपैट की तैयारी कीजिएगा तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि मतलब कि हु इज़ द गॉड ऑफ मेडिसिन करके ऐसा ही कुछ आता है मतलब। तो इसका आंसर जी होगा, यह होगा अपना धनवंतरी होंगे। ठीक, अब बात करते हैं 18वीं सदी के बारे में। जॉन एडम ने क्या कहा जी भाई, चलिए इनका भी देख लेते हैं। इन्होंने ऑप्थेल्मी एंड ऑपरेशन के बारे में इन्होंने डिफाइन किया। कब किया जी? 18वीं शताब्दी में। ठीक, तो ऑप्थेल्मी हम लोग पता ही होगा कि जो भी हमारे आई से रिलेटेड इशू है, जो भी ट्रीटमेंट है, तो उससे हम लोग ऑप्थेल्मी बोलते हैं। उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इसे हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। और यह अपना ऑपरेशन। अब बात करते हैं जिसके बाद आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बताए थे, ये तो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में देख लीजिए जी। जैसे कि आप लोग पता ही होगा हिस्ट्री तो क्या है भाई, कि यह सबसे पहले देखिए, आप लोग कुछ भी याद नहीं, सिंपल से याद रखना है क्या, कि हमारा फार्माकोग्नोसी है यह सबसे पुरानी पद्धति है मेडिसिन की। ठीक, प्लांट मेडिसिन जो भी है सबसे पुरानी पद्धति है, एक पॉइंट हो गया। और यह कब से जी? जब हमारे मतलब कि ईस्वी मतलब कि बिफोर क्रिश्चियन, यानी कि क्रिश्चियन में जब भी हमारे चलते हैं 19 20 ईस्वी, 18वीं 17वीं ईस्वी, 1700, तो ये सब अभी नहीं स्टार्ट हुआ था, तब से मतलब कि हमारा यह यूज में है। कौन भाई? मेडिसिनल या हर्बल मेडिसिन। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉइंट आप लोग क्या याद रखना है कि मतलब कि यह एशिया में तब से जो रहा है, जब से कि हम मतलब कि अभी यह क्रिश्चियन ईरा स्टार्ट भी नहीं हुआ था एशिया में। अब कौन कौन हो गया आप लोग बता दिए मैंने, इंडिया हो गई, चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, ग्रीस हो गया। आप लोग ये 3 पॉइंट याद रख लिए। ठीक है, अब देख लिए। अब आप लोग लिखना है क्या, इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या लिखना है।
देखिए अगर आप लोगों को लिखना है पॉइंट नंबर लेना ज़्यादा तो थोड़ा पॉइंट में लिखिएगा, तो टीचर को देखने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को, तो भी आपको अच्छे पॉइंट देगा। ठीक, देखते हैं इंडियन हिस्ट्री क्या कहती है जी। देखिए आप लोग के लिए बहुत छोटा छोटा किया है, मतलब डिफाइन कर बोलेगा तो और बड़ा कर देंगे, लेकिन छोटे पॉइंट में कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होता है कि देखिए अब इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या याद रखना है, सिंपल फंडा, एक वर्ष बता रहे हैं आपको। इट इज़ अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड, यानी ये हमारी 1500 वर्ष पुरानी पद्धति है। ठीक, और इसका उल्लेख मतलब कि इसके हम लोग को प्रूफ कहाँ मिलते हैं, एविडेंस कहाँ मिलते हैं, तो हमारे सूक्त सूक्त हो गए, मतलब कि सूक्त छोड़िए आप लोग, हमारे वेदों में मिलते हैं। सिंपल फंडा। इसमें क्या है, इसमें क्या याद करना है आप लोगों को, 2 पॉइंट। या कितनी पुरानी है, 1500 साल। ठीक, कहाँ मिलती है इसके साक्ष्य भाई हमें, ऋग वेद और अथर्ववेद में। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। और अब बात कीजिए, आप लोगों को पता ही होगा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये क्या है हमारे, मतलब कि जो ये चरक सुश्रुत थे, जो हमारे वो एक सर्जन थे और एक फिजिशियन थे, मान लीजिए, हाँ फिजिशियन थे। ठीक, तो आप लोग को उन्होंने अपनी अपनी मतलब कि अपनी क्या बोलते, अपनी मतलब कि रिसर्च में उन्होंने मतलब कि इन्हें मतलब कि उन्होंने भी अपने इस साक्ष्य में दिया, लिखा अपनी किताब बुक में कि हाँ भाई हम लोग प्लांट से भी ड्रग को ले सकते हैं, ओरिजिनल कर सकते हैं, और उससे हम लोग अपने डिजीज को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हो गया। आप लोगों को इसमें 3 पॉइंट याद करना है। ठीक, 3 पॉइंट इसमें हो गए, 3 पॉइंट उसमें आ गए हैं। अब देखिए, अब ये इतना बड़ा याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना याद कर लिया है। ठीक, अब हिस्ट्री में देखिए आप लोग क्यों, आप लोग कौन सा मेन पॉइंट लगता है वो बस याद कर दीजिए। ठीक, सबसे पहली बात ये हो गया, 1500 वर्ष, 1500 से लेकर 3500 वर्ष मतलब कि बिफोर क्रिश्चियन आयुर्वेद आया था। किसके द्वारा आया था, धन्वंतरि के द्वारा। ठीक, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोग क्या याद रखना है, 18वीं शताब्दी में जॉन एडम ने क्या डिफाइन किया जी, और आँखों के स्टडी के बारे में और उसके ऑपरेशन के बारे में। ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके। अब तीसरा देखिए, तीसरा आप लोग को याद करना है, आप लोग इसे पता होगा, अरस्तु कौन थे जी, बायोलॉजी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, और मेडिसिन के फादर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो कैसा स्ट्रक्चर है, क्या उसका यूज है, तो वो सब मतलब कि हमारे अरिस्टोटल ने किया। कब किया, 370 ईस्वी, मतलब बिफोर क्रिश्चियन है, 370 से लेकर 384 BC पूर्व। ठीक, 3 पॉइंट इसमें हो गए। अब देखिए, अब इसने देखिए 3 पॉइंट अगर आपने ये लिख दिया और ऊपर 3 पॉइंट लिख दिए, 3 6 3 9 पॉइंट हो गए आपके पॉइंट। आपके नंबर 5 में से आराम से 4 नंबर मिलेंगे, एकदम आराम से मिल जाएंगे, कोई नहीं काट रहा है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये देख लीजिए, 322 से लेकर 384 BC पूर्व क्या हुआ है, फिर से उसी अरस्तु ने, देखिए हमारा काम बढ़ा रहे यार, वो पहले ही दे दिया होता। क्या किया उसने, मतलब कि हम एनिमल से दवाइयों को बना सकते हैं, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे दिया। ठीक, बस ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला थोड़ा लेंदी लग रहा है, अगर आपको आपसे याद हो जाए पहला वाला तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, टेक केयर यू एंड टिल नाउ, बाय बाय, जय हिंद।